बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियंस, डीसी और एडीसी और सरकारी अफसरान शरीक हुए। फैसलाबाद में मौजूद सरकारी इदारों के हेड इजलास से गैर हाजिर सूबाई वजीर खयाल अहमद कासरू, MLA राजा रियाज का अफसरान की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। पार्लियामेंटेरियंस ने गैर हाजिर अफसरान की रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भेजने की सिफारिश कर दी। CO फैस्को, GM सुईगैस, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर कॉलेजेस गैर हाजिर। CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, CO हेल्थ, एक्सियन बिल्डिंग 1-2 गैर हाजिर पाए गए। एक्सियन M&R लोकल गवर्नमेंट और चीफ इरिगेशन DO इन्वायरमेंट भी गैर हाजिर पाए गए। CPO और DG चीफ इंजीनियर FTA और DG PHA ताखीर से पहुंचे। और असातिज़ा की क्वालिफिकेशन सरकारी स्कूलों के मयार के मुताबिक सवालिया निशान है। पंजाब भर में तालीम का मयार कैसे बेहतर हो। फैसलाबाद डिवीजन के 2628 असातिज़ा समेत सूबे भर में 20,028 असातिज़ा सिर्फ मैट्रिक पास हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूलों में असातिज़ा की बड़ी तादाद मैट्रिक पास होगी तो मयार तालीम कैसे बेहतर होगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन भर के 2624 असातिज़ा समेत सूबा भर में 20,282 असातिज़ा सिर्फ मैट्रिक पास निकले। ऐसे में पंजाब भर के सरकारी स्कूलों का मयार कैसे बेहतर होगा। मैट्रिक पास भर्ती असातिज़ा ने आज तक अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा नहीं किया, जबकि महकमा तालीम ने भी ऐसे असातिज़ा को डिग्री की तरफ राग़िब करने की कोई कोशिश नहीं की। लिहाजा महकमा के पास इन असातिज़ा की रिटायरमेंट का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। जिला फैसलाबाद में 1076, झंग में 688, चनियोट में 205 और टोबा टेकसिंग के 560 असातिज़ा भी इतने ही पढ़े लिखे हैं, जबकि सूबा भर में 12,000 असातिज़ा की तालीम सिर्फ इंटरमीडिएट है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। तालीम से मुतालिक मुख्तसर लेकिन अहम खबरें इस रिपोर्ट में। गुजरात में तलबा ने रैली निकाली और मलका वाला चौक में एहतजाज किया। कहते हैं कोरोना की वजह से तैयारी नहीं कर सके, इम्तिहानात मंसूख किए जाएं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हुकूमती हदायत पर 1 जून से क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। 50% तलबा यूनिवर्सिटी हाजिर होंगे, जबकि दीगर 50% तलबा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। महकमा तालीम की दाखिला मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुजफ्फर कॉलोनी फैसलाबाद में तकरीब MPA मियां वारिस अजीज और CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने खुसूसी शिरकत की। तलबा में किताबें तकसीम की गयी। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस को भी शामिल कर लिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने निजी सेक्टर की खिदमात हासिल कर ली। खसूसी बच्चों की आखिर सुनी गई। जनावाला में खसूसी अफराद के लिए कायम स्कूल की तामीर और मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की खती रकम की मंजूरी। DO स्पेशल एजुकेशन की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मुरासला जारी कर दिया गया। कोरोना केसेस की शिद्दत में कमी। 24 घंटों के दौरान डिवीजन में 3 अमवात, मजीद 36 मरीजों में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में 3 मरीज जांच से गए, 24 मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आई। चिन्योट में 9, झंग में 3 मरीजों का इजाफा हुआ। टोबा में कोई केस सामने नहीं आया। NCOC के फैसले पर फैसलाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से तनकीद। कहते हैं कि पूरे शहर में ओपन एयर रेस्टोरेंट 10 के करीब हैं, बाकी सैकड़ों का क्या कसूर है। इंडोर रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त भी मांग ली गई। आपको बताएं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर दानिश का कहना था कि NCOC के मुताबिक सिर्फ आउटडोर डाइन इन की इजाज़त होगी, जो काबिल कबूल नहीं। शहर भर में सिर्फ 10 रेस्टोरेंट ओपन एयर हैं। इंडोर इजाज़त ना दी गई तो हज़ारों अफराद यूं ही बेरोजगार हो जाएंगे। झंग के नर्सिंग स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर महकमा सेहत की गफलत का शिकार। सेंटर में गर्मी और अंधेरे का राज। वैक्सीनेशन के लिए आए बुजुर्ग, मर्द और खवातीन समेत दीगर शहरी पसीने में शराबूर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। CEO हेल्थ के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर नर्सिंग स्कूल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात के फुकदान ने दीगर सेंटर्स में इंतजामात का पोल खोल दिया। 24 घंटे खुले रहने वाले सेंटर में बिजली बंद होने पर कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली खराब होने पर कमरों में अंधेरा छा गया, जिस पर अमला मोबाइल फोन की रोशनी के जरिए ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। अंधेरे के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर में गर्मी और हब्स से शहरियों का बुरा हाल हो गया। बुजुर्ग, मर्दो खवातीन समेत दीगर शहरी पसीने में शराबोर हो गए और अफसरान को खबर तक न हो सकी। शहरियों ने गर्मी के दौरान बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया है। लोगों को तकलीफ हो रही है, ये लाइट नहीं है, इसके अलावा जनरेटर का वेल होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। बिजली तो नहीं, लाइट होनी चाहिए। लाइट के बगैर क्या है, सही होना चाहिए। लाइट नहीं है जनाब, इंतजाम किया जाए।
सिटी 41 की निशानदेही पर महकमा सेहत हरकत में आया और बिजली की बहाली के लिए इकदामात किए। बिजली बहाल होने पर शहरियों और अमले ने सुख का सांस लिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। हुकूमत पंजाब की अनोखी पॉलिसी, एक जानिब हफ्ता सफाई का इफ्तिताह तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमले की तनख्वाहें रोकनी। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुसलसल दूसरे माह मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने में नाकाम। फंड्स की कमी ने सफाई की सूरत हाल संगीन बना दी। इंतजामी अमूर मुतासर होने लगे। शहर में सफाई सुथराई बड़ा चैलेंज बन गया। दिल बर्दाश्ता स्टाफ काम से जी चुराने लगा। शहर में जा बजा गंदगी फैलने लगी। 2 महीने हो गए हैं जी, बिजली बिल नहीं दिता। कल मीटर ला के लै गए साडी ਉਹ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਰੋ। शहरियों का कहना है हुकूमती नाअहली से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत फंड्स जारी करे और सेंट्री वर्कर्स को काम नहीं रोकना चाहिए। जबकि सदर सेंट्री वर्कर्स एसोसिएशन अबरार यूनुस सौतरा का मौकफ है, वर्कर्स के बिजली के बिल्स अदा नहीं हो पा रहे, किराया पर रहने वालों को मालिकान निकाल रहे हैं। कंपनी की फाइनेंस ब्रांच में करप्शन होती है और अशिया की खरीदारी में कमीशन खाया जाता है। फाइनेंस मैनेजर है एहसन साहब, जब से वो आए हैं उससे लेकर जो हमारे सैलरी का मसला चल रहा है। ज़्यादातर हमारा जो बजट है वो परचेजिंग में ये ज़ाया कर देते हैं। परचेजिंग ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि उसमें जो है कमीशन बनता है, और सैलरी जो है जो मुलाजम जो है छोटे मुलाजम हैं, सुबह से लेकर ये शाम तक ये काम करते हैं, इनकी सैलरी का मसला है, बिल कट गए हैं। सेंट्री वर्कर्स का मौकफ है पंजाब भर की तमाम कंपनीज की तनख्वाहें क्लियर हैं। सिर्फ फैसलाबाद में ही हर 2 माह बाद मसला बन जाता है। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने पर कंपनी मुलाजमीन ने इंदिया दिया है कि वो सोमवार से एहतजाज करेंगे और उसके बाद अपना काम छोड़ देंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जड़ावाला में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले हफ्ते में सफाई, दूसरे में निकासियाब और तीसरे में सफाई सुथराई होगी। सरकारी इमारात में आज से सफाई सुथराई शुरू करवा दी गई। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद आरिफ बड़ाइश का कहना है कि खिदमत आपकी दहलीज पर का मकसद आवाम की खिदमत के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर और मौसर बनाना है। उनका मजीद कहना था कि हफ्ता सफाई, निकासियाब और सरकारी इमारात की सफाई के अहम टास्क को जिम्मेदारी से अंजाम दिया जाएगा। पीर महल में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। शहर और गिरदनवा में अरसे दराज से कूड़े के ढेर मौजूद हैं। ताफुन फैलने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जहां देखें कूड़ा क्रिकेट पड़ा है। ताफन ज़दा माहौल में सांस लेना मुहाल हो चुका। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम शुरू तो कर दिया गया, मगर हमेशा की तरह तहसील इंतजामिया ने अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी। इस बार भी अवामी प्रोग्राम के समरात अवाम तक ना पहुँच सके। छोटे छोटे साढ़े देखते इन्नी गंदी स्मैल आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है इस कचरे तो। पूरे पीर महल का कचरा इत्थे आ रहा, और भी जाइदा गलियां च कोई कचरा नहीं, सफाई नहीं हो रही हैगी। बेहतर है सफाई कराई जाए। इलाका मुकीन खवातीन भी तहसील इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं जो फौरी खत्म कराए जाएं। मोहल्लों में पड़ी खाली जगह पर पार्क बनाए जाएं ताकि बच्चे खेल कूद सकें और उन्हें अच्छा माहौल मिल सके। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਂਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। वजीर आला पंजाब का अवामी प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर एक अच्छा इकदाम है, मगर पीर महल में ताहाल तहसील इंतजामिया इसको कामयाब बनाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है, जिसका मुंह बोलता सबूत जगह जगह पड़े कचरे के ढेर हैं। नैयर शिराजी, सिटी 41, पीर। पीएचए में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलाबाद के 300 से ज्यादा पार्क्स की देखभाल महकमा खुद न कर पाया तो अडॉप्ट ए पार्क की मुहिम शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। पीएचए को फंड्स की अदम दस्तयाबी का सामना है। दूसरी जानिब नॉन सैलरी बजट पर कट लगाकर 40 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए कर दिया गया। 4 सालों में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 1 रुपया नहीं मिला। कोरोना के बायस बिल बोर्ड्स पर इश्तिहारी मुहिम नहीं चल सकी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। पार्क्स बंद होने से कैंटीनों का ठेका और इवेंट्स का किराया भी नहीं मिल सका। वज़ीर आला के 13 अरब रुपए के पैकेज में पीएचए को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे पार्क्स की हालत नहीं बदली। पार्कों में सफाई भी नहीं है, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट है, जिसकी वजह से शहरियों का आना जाना मुश्किल हुआ है। बदबू आती है जब भी लोग सैर तफरी के लिए आते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रैक की हालत देख सकते हैं, पार्क की हालत देख सकते हैं, कूड़े क्रिकेट से भरा हुआ है।
बेंचेस की तरफ चले जाएं, बेंचेस का बुरा हाल है। ये लाइट्स देख लें, लाइट्स का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है। पीएचए ने इस अबतर सूरत हाल में सरमायादारों से मदद मांग ली। डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बाकायदा अडॉप्ट अ पार्क के नाम से मुहिम शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर डीजी ने अपील की कि शहर के मुखय्यर हजरात पार्कों की बेहतरी के लिए काम करें। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी भी और तरफ देखने की कि ये दे शुड कम फॉरवर्ड एंड एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है। उनकी एक बजट एलोकेशन भी होती है इस हेड के अगेंस्ट, तो उन्हें चाहिए वो शहर की खूबसूरती के लिए कंट्रीब्यूट करें, पार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो लेकिन मेरे तो इस टेन्योर में मुझे ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली एक आधे कॉर्नर के अलावा कि कोई वॉलंटियर एस्पेक्ट हो। जराये के मुताबिक मोटरें, पंप्स, पैचवर्क और मामूली कामों के लिए इन पार्क्स में लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए, मगर पीएचए की जेब खाली है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद अवामी बैतुल खला गैर फाल, शहरी मुश्किलात का शिकार। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। झंग के मजीद अमजद पार्क में 3 साल पहले लाखों रुपए की लागत से अवामी बैतुल खला बनाए गए, जो तवील अरसा गुजरने के बावजूद फाल न हो सके। जिला कचहरी समेत इर्द गिर्द के दफातर में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आप देख रहे हैं कि लाखों रुपए जो है यहाँ पे लगा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कम से कम ये बने हैं तो इन्हें चलाया जाए। ये इतनी दुनिया यहाँ आती है, यकीन करें लोग जलील होते हैं, वॉशरूम के लिए जगह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल को इस सिलसिले में हदायत भी जारी की, लेकिन उन पर अमल दरामद ना हो सका। अनवर बेग का कहना है कि जल्द ही टॉयलेट्स फॉल कर दिए जाएंगे। टॉयलेट बंद पे ने पब्लिक आंदी जांदी बने किस वास्ते ने, खुलने चाहिए ने टॉयलेट, ताकि आम जेडे बंदे आंदे ने, कोई देहाता चो आंदे ने, कोई शहर चो, उन्हां वास्ते ये फैसिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने सानू फैसिलिटी दी है, लेकिन सोचने का मकाम है कि हुण बंद क्यों कीते ने। अगर बंद ही करने सी तो बनाने नहीं चाहिए सी। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स की इमारत तहसील कौंसिल के सुपुर्द कर दी गई है। शहर के वस्त में डीसी ऑफिस के सामने बने पब्लिक टॉयलेट्स के चालू होने से शहरियों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, शंग। उधर चिन्योट की मेन शहरात के बाद चारों बाईपास रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट की मेन शाहराहों के बाद बाईपास की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं। बाईपास रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है सड़क पर गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं और गर्दो गुबार से गुजरना मुहाल है। शहरियों ने मजीद कहा हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। इस तरह चिन्योट शहर के मेन शहराएं टूट फूट का शिकार है, ऐसे ही बाईपास भी खड्डों का शिकार है। गड्ढे पड़ गए हैं, खड्डे पड़ गए हैं। जहाँ गड्ढे और खड्डे नहीं हैं वहाँ 2-2 फीट 3-3 फीट रेत और मिट्टी पड़ी है, जो कि सफाई के मुंतज़िर हैं। मेरा डीसी साहब से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सफाई करवाई जाए। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 रोड हादसा में 22 अफराद जख्मी हुए। शहरियों ने मजीद कहा कि हम अपने प्यारों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं और हुकूमत रोड वन वे करने में संजीदा नहीं। खूनी रोड पर खतरनाक हादसा और आए रोज वारदातें मामूल बन गई। चिन्योट के खूनी और कातर रोड से गुजरने वाले ड्राइवर्स और राहगीरों ने भी हुकूमत से जल्द रोड वन वे या मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में कोहिनूर में 7 स्पाइसेस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खाने मुहैया होंगे। लाइव किचन देखना भी मुमकिन हो सकेगा। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 7 स्पाइस चौधरी गुलजार गिल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा ये अपनी नौयत का मुनफरिद रेस्टोरेंट होगा जहां कस्टमर्स अपना खाना बनते हुए देख सकेंगे। रेस्टोरेंट जामिया का कहना है कस्टमर्स को बेहतर सहूलत और मुनफरिद जायके वाली फूड दी जाएगी। फैसलाबाद में जो हमने अभी ये ओपनिंग की है, इसमें स्पेशलिटी हमारी ये है कि हमने यहाँ पर लाइव किचन का कॉन्सेप्ट दिया है और लाइव किचन का कॉन्सेप्ट फैसलाबाद में ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लोगों के पास लाइव किचन नहीं है। हमारा किचन लोगों के लिए ओपन है, एनी टाइम दे विल कम और यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और हम लोगों को वेलकम करते हैं अपने किचन में भी। इस मौके पर शेफ का कहना था कि रवायत से हटकर अपना नाम बनाएंगे। कराची में 7 स्पाइस मशहूर फूड चेन है, फैसलाबाद में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तानी फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, चाइनीज़ फूड है, ख़ास जो मुगलाई फूड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फैसलाबाद में। लाइव पहली दफ़ा है ये और खाना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा यानी कि प्रोवाइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेहमान खुसूसी ने कारोबार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा फैमिलीज के लिए ये आइडियल माहौल है। दिनों में 7 स्पाइस मकबूलियत हासिल करेगा। माशाल्लाह फैसलाबाद ਲਈ बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा अपनी फैमिली ना आके इन्हों जरूर चेक करना चाहिए इंशाल्लाह तेरी सेहत वास्ते और अपनी फैमिली वास्ते। माशाल्लाह सब फैसलाबाद तो सब तो अच्छा रेस्टोरेंट बने।
जो इनकी डेकोरेशन है और जो इधर का माहौल है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि फैसलाबाद वाले इसको लाइक करेंगे। इस मौके पर मेहमान की तवाज़ा पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई, जिसे बहुत सराहा गया और जायके की भरपूर तारीफ की गई। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। उधर चिन्योट में हादसात की शरह में इजाफा, पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस एजुकेशन यूनिट ने चिन्योट का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में रोजाना तकरीबन 20 हादसात होते हैं। इस सिलसिला में पेट्रोलिंग पुलिस एजुकेशन यूनिट ने खसूसी तौर पर फैसलाबाद से आका तलबा शहरियों में आगाही पंफलेट्स और मार्क्स तकसीम किए। लोगों ने आगाही की सरगर्मियों को सराहा। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर वो अवेयरनेस कर रहे हैं तो अच्छा है, ये हमारा ही फायदा है। हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। सब ड्राइवरान हजरात से गुजारिश है कि वो हेलमेट इस्तेमाल करें और गाड़ियों वाले भी सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। ये हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है और सबको इस पे अमल दरामद करना चाहिए। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट रिजवान भट्टी ने रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी। तो हमारी पेट्रोलिंग पुलिस की जो हेल्पलाइन है 1124, वो तमाम जो रोड यूज़र हैं उन तक उनको पता होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या हादसे की सूरत में वो 1124 पर कॉल कर सके और हमारी पेट्रोलिंग टीम उनको रिस्पॉन्ड करे। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट रिजवान भट्टी ने कहा कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हाई बीम लाइट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है और किसी भी इमरजेंसी में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करें। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चन्योट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।